क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ध्यान देना चाहिए। क्या है 13 का पावर 1/5 मल्टीप्लाई, क्या है मल्टीप्लाई 17 का पावर 1/1 मतलब बटे, क्या होगा बटे 13 का पावर 1/5 गुना 13 का पावर 17 का पावर 1/5। अब इसमें मंजू बताएंगे कि मंजू इसमें क्या प्रॉब्लम है, कौन सा फॉर्मूला है, मतलब कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा, किस फॉर्मूले की सहायता से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलेगा। 13 को पावर 1/5 है गुना 17 को पावर 1/5 है। कुछ इसमें कुछ चीजें लग रहा है, कुछ चीजें निकल रहा उभर रहा। अब क्या होगा 13 को पावर 1/5 ध्यान दीजिए सभी लोग, आज 17 को पावर 1/5 है, इसमें कुछ चीजें एहसास हो रहा है कि हम क्या कुछ पढ़ रहे हैं। ये और इसको देखो 1/5 1/5 पावर पावर मैच कर रहा है, एक पावर क्या है और हम इसको पावर क्या है पावर पावर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो और ये आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आपस में गुना कर देंगे, बहुत गुना करने का इन लोग को पड़ा हुआ है तो गुना कर दिए। अब पावर m का m मिलेगा, कोई दिक्कत है क्या। 13 गुना कितना कर देंगे 17, अब पावर कितना रहेगा बेटे 5 रहेगा, कोई पावर नहीं चेंज होगा। जो चीज मिलता है पदार्थ इस तरह का जो भी घातांक जो चीजें मिलता है वो चीजें क्या होती है आपस में सेम हो जाता है। अगर नीचे का संख्या 2 2 मिल रहा है तो 2 ही लिखाएगा, 4 4 मिल रहा है तो 4 लिखाएगा, समझ रहे हो ना, सिर्फ ऊपर का पावर आगे पीछे होता है। लेकिन जब पावर मिलेगा और नीचे गुना रहेगा तो दोनों को गुना कर दो और पावर का पावर मिलेगा। चलो अब 13 गुना 17 पावर 17 की एकाउंट के एक हाथ में कितना बचेगा 5, 17 के 17 और 17 5 कितना होता है 23 नहीं 22 होता है, 17 5 22 221 का पावर एक कितना होगा 5, ये मेरा क्या है आंसर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा सकते हैं, 221 का पावर होगा 5। और देखो अगला क्वेश्चन देखो, हम जिनको पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा, ठीक है। 3 का पावर 1/5 है, 3 का पावर 1/5 है और उसका पावर कितना है 4, क्या है 4। अब लेकिन बताइए इसमें हम क्या करें, पावर पर पावर 3 का पावर इतना और इसका पावर 4, पावर पर पावर लगभग बोला, पावर पर पावर ए का पावर क्या है m और इसका पावर क्या है n, तो इस फॉर्मूले का आंसर क्या होगा मुझे सकता है a का पावर m गुना उसका पावर कितना है n, a का पावर m पर पावर n, क्या होगा इसमें a का क्या लिखेंगे e और पावर पर पावर पावर पर पावर कितना होगा n गुना क्या होगा n। अब इसी तरह क्या लिखेंगे 3 का क्या लिखेंगे 3 पावर पर पावर, इसको गुना कर दो, गुना कर दो 1/5 गुना क्या होगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं कटेगा क्या, ये सब नहीं कटेगा ना, 3 का 3 रहेगा और 4 के 4 बटे 5 के 5, इधर क्या है कोई दिक्कत है इसमें। हाँ अब बंद कर दो, ठीक है। अब नया चैप्टर शुरू कर लें, शुरू करें नया चैप्टर, इसको काट के लगा दो दूसरा सब एक ही जोड़ देगा सब एक ही जोड़ हेलो एक ही दिन में थोड़ा देखो। सबसे पहले सेकंड चैप्टर क्लास का सेकंड 9 क्लास का सेकंड चैप्टर का नाम क्या है बहुपद। अब ध्यान देना कि बुक चेंज हुआ है, शायद बुक चेंज हुआ है, यस सर, बुक में कुछ कटा है कुछ जुड़ा है। तो सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद को क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। बहुपद में इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब बहुपद किसे कहते हैं, सबसे पहले देखना कि बहुपद में होने के लिए दो चीजें मिलता है, एक चर, क्या होता चर मतलब होता है वेरिएबल नंबर, समझ रहे हो ना, वेरिएबल नंबर देखो x y z और अचर क्या है अचर का मतलब क्या होता है 1 2 3 -1 0 ये सब क्या अचर राशि। एक चर होता है अचर, चर संख्या और अचर संख्या। जब चर संख्या और अचर संख्या आपस में मिलके दोनों आपस में मिलके क्या बनाता है बीजीय व्यंजक, क्या बोलते हैं बीजीय व्यंजक बनाता है, क्या बनाता है आपस में गुना भागा होता है। मान लो x आया इधर से प्लस होना है, समझ रहे हैं, इधर से y आया इधर से प्लस 5 आया, तो आपस में जब बीजीय व्यंजक बनाता है और अगर उसका क्या है उसका घात पूर्ण हो, क्या पूर्ण संख्या, उसका घात कौन सी हो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब समझते हो ना, माइनस में नहीं हो यस सर और बटे में नहीं, तो क्या कहलाता है बीजीय व्यंजक। चर और अचर के द्वारा मिलकर चर और अचर के द्वारा बने बीजीय व्यंजक को ही बोलते हैं बहुपद, क्या बोलते हैं बहुपद। अगर पूछेगा बहुपद क्या है तो बोलेंगे सर चर संख्या और अचर संख्या आपस में जब मिलता है ना तो उससे संक्रिया होकर बीजीय व्यंजक बनता है, क्या बनता है बीजीय व्यंजक, और उसी बीजीय व्यंजक को हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद, क्या बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद जो होता है दो प्रकार से बनते हैं, बहुपद के बारे में कितने प्रकार से जानते हैं दो प्रकार से। सबसे पहले देखना बहुपद का दो गुण है, जैसे 3x + 1 है ना, तो बहुपद
वाला है ना। Yes, sir. तो इसमें देखो कितना पार्ट है, एक पार्ट हुआ, Yes, sir. ये प्लस आ गया, थोड़ा जुड़ गया इसके साथ, एक पार्ट। तो कितना पार्ट हुआ, दो पार्ट हुआ। तो इन लोग जो पार्ट में यानी प्लस माइनस जो जुड़ा रहता है इनको पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पद। इंग्लिश से टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्म। और इसमें एक टर्म दो टर्म, मतलब एक पद दो पद, इसीलिए इसका नाम क्या है? द्विपदी। क्या बोलते हैं इसको? द्विपदी। समझ रहे हो? अगर अकेला एक पद है 3x, सिर्फ अकेले एक पद है ना, तो इसको बोलते हैं एक पदी। क्या बोलते हैं छोटी? एक पदी। अगर मान लेते हैं इसमें देखो x पावर 3 प्लस 2x प्लस 1, एक पद दो पद, एक जोड़ दो जोड़ आएंगे, फिर ये तीन पद, एक पद दो पद तीन पद, बीच में दो चिन्ह दिख रहा है, वैसे तीन चिन्ह है। इसमें भी कितना चिन्ह होता है? तीन। एक छुपा, अगर माइनस दे देंगे तीनों चिन्ह आ जाएगा। तो एक पद दो पद तीन पद, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिपदी। क्या बोलते हैं? त्रिपदी। तो ये किसके अनुसार? पद के अनुसार बहुपद, पद के अनुसार बहुपद पढ़ रहे हैं, पद के अनुसार बहुपद। अगर पदों की संख्या एक हो तो एक पदी बोलेंगे, पदों की संख्या दो है द्विपदी बोलेंगे, पदों की संख्या तीन हो तो त्रिपदी बोलेंगे। बहुत सारा पद है तो उसको हम लोग उतना नाम फर्स्ट सेकंड थर्ड को याद करेंगे, उसके बाद सब पास हो गया, सब फर्स्ट किया, थर्ड सब सेकंड किया, बात समझ रहे हो? तो पहला नाम बोलेंगे एक पदी, जो एक एक पद अकेला, दूसरा क्या? द्विपदी, और तीसरा त्रिपदी। अब इसी प्रकार घात के अनुसार, किसके अनुसार? घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद, घात के अनुसार बहुपद। ध्यान दो, घात के अनुसार क्या होगा? बहुपद। ये था पद के अनुसार, किसके अनुसार? पद के अनुसार बहुपद। अब हम लोग घात के अनुसार बहुपद। अगर घात की संख्या एक हो, क्या हो? मैक्सिमम पावर, जैसे 3x प्लस 1, मैक्सिमम पावर कितना है? कुछ नहीं दिखेगा, क्या है? y प्लस 10 100, या फिर 3x 3 ये बड़ा प्लस 2, ये क्या है? कुछ पावर है, कुछ पावर क्या है? एक है। तो इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? वैसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। अब देखो जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2, अधिकतम घात कितना हो? उसको द्विघाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? द्विघाती बोलते हैं। जैसे मान 3x प्लस 5, पावर कितना? 3x स्क्वायर प्लस 5। देखो पावर, मैक्सिमम पावर कितना है? चर संख्या का, इसका पावर, अचर का पावर नहीं देखना, चर देखो, चर कौन है? x है। अगर मान लेते हैं ये y का पावर 5 है तो चर कौन है? y का पावर 2 रहना चाहिए। अगर ये मान लेते हैं a स्क्वायर प्लस ये और प्लस 1 है तो मैं देखो ये चर में देखो, चर ABCD चर संख्या, ABCD ला कौन संख्या? चर संख्या। और जो 1 2 3 यानी गिनती वाला यानी पूर्णांक जो अचर है, तो a स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर 2, इसलिए क्या है? द्विघाती। क्या है? द्विघाती। अब मैक्सिमम घात कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। तो इसको त्रिघाती क्या बोलेंगे? त्रिघाती। देखो यहाँ से 3x पावर 3 मैक्सिमम पावर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, एक घात दो घात, देखो दो घात, यहाँ एक घात है, यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे कितना घात है? मैक्सिमम 3। तो मैक्सिमम घात अगर 3 हो तो त्रिघाती, मैक्सिमम घात 2 हो तो द्विघाती, मैक्सिमम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। अगर पद के अनुसार जाएंगे तो अगर एक पद हो, कितना पद है? मैक्सिमम एक पद, तो उसको एक पदी। अगर दो पद है तो द्विपदी, अगर तीन पद हो तो त्रिपदी बोलेंगे। किसके अनुसार? पद के अनुसार। तो बहुपद किसे कहते हैं? कहते चार और अचर, आप दिखाएंगे लिखो मत, चार और अचर आपस में मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं, उसी बीजीय व्यंजक को हम लोग बोलते हैं बहुपद। जिसका घात का, जिसका अधिकतम घात कितना हो, मतलब न्यूनतम घात 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और घात क्या होना चाहिए? घात में बटे नहीं होना चाहिए, डेसिमल भी होना चाहिए। यानी कि चार और अचर आपस में मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे बेटू, चर संख्या और अचर संख्या आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? चलो ये 3x प्लस क्या है? 5 है। क्या है? 5। ये चर अचर है, ये भी अचर है, और क्या? चर है। तो ई चर इसके साथ मिल गया तो इसको भी चर बना दिया, और दोनों जब मिल गया तो बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया? अकेले अगर x भी लिख देंगे ना तो ये भी बीजीय व्यंजक है, अगर दो भी लिख देंगे तो ये भी एक तरह से बीजीय व्यंजक है। समझ रहे हो? मान लेते हैं यहाँ पे देखो 3x प्लस 2 लिखता है, लिखता है। अगर x का x है, लेकिन ये जो है ना ये क्या है? 0, तो इसको जो x में 0 करेंगे 0 प्लस 1 इस तरह से बीजीय व्यंजक। तो लिखा देखिए, चलो इसको जिन संख्याओं का मान, जिन संख्याओं का मान बदलता रहता है। क्या रहता है? बदलता रहता है। इसे चर कहते हैं, चर संख्या। क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। जिसे देखो ध्यान से,
एक्स क्या एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इस तरह का मान जो क्या बदलते रहता। कभी एक्स का मान कहीं 2 आता है, एक्स का मान 3 भी आता है, एक्स का मान 4 भी आता है ना, क्वेश्चन के अनुसार आता है ना, समय लगा। फिर इसी प्रकार देखो भाई अचर क्या है, अचर वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका मान स्थिर रहता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अचर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 2 लिखे हैं तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 ही होगा। क्या होगा, 2। भले इसको 1 + 1 लिखो, 1 + 1 = 2 लिखो, लेकिन क्या होगा, 2 ही होगा। सुनो ध्यान से, मान चेंज हो रहा है। अगर मान लो 5 लिखेंगे तो 5 ही होगा, भले उसको 5 लिख दिए, 5 = 5 ही होगा। भले इसको 3 + 2 लिखो, लेकिन क्या होगा, 5 होगा। मान एकदम स्थिर है। मान क्या है, स्थिर है। इसीलिए एक जैसे बताते हैं, एक इसे माइनस 5 ये संख्या है, ये सब क्या है, संख्या, अचर संख्या, अचर संख्या, ये सब अचर है और ये क्या है, चर है। जिसका मान बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं, जिसका मान स्थिर रहता है उसको अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। अब देखो बहुपद क्या है, बहुपद यानी पॉलिनोमियल का परिभाषा क्या है, पॉलिनोमियल। अब देखो चर क्या है, चर और अचर आपस में क्या है, आपस में मिलकर क्या कर, मिलकर विजय व्यंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विजय व्यंजक बनाते हैं, विजय व्यंजक बनाते हैं, विजय व्यंजक बनाते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है, उसे ही बहुपद कहते हैं। तो समझ में आ रहा है, जिसका क्या है, जिसका घात क्या, जिसका घात पूर्ण, जिसका घात पूर्ण संख्या, घात क्या, पूर्ण संख्या। समझा, जैसे x + 2 x ^ 10 x ^ 100 + x ^ 99 + x + 1, ये सब क्या है, बहुपद। क्या है, बहुपद। 10 ये +5 अरे 70 b + ये 5, इस तरह से कुछ भी दे दो, x + y + z, इस तरह से क्या है, सब बहुपद है। क्या है, बहुपद। चलो बताओ। सबसे पहले 2-3 फार्मूला जोड़ दिया इसमें से, इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब देखो ध्यान से, इसमें से दिया a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बोलो चाहे x + y का होल स्क्वायर, दोनों सम सेम तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर बोल दिया a - b का होल स्क्वायर, हाँ, और अगर कोई बोल दिया तुम आज क्या रखा a - b का होल स्क्वायर, और वहां पूछ दिया तुमको x - y का होल स्क्वायर, तुम क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। a + b देखो ध्यान से, a + b गुना a - b, वही चीज है, x + y और गुना x - y, दोनों सेम है। क्या होता है कि बच्चा लोग रट के रखा a + b का होल स्क्वायर, वहां पूछ देगा x + y का होल स्क्वायर, तुम कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी फॉर्मूला लिखेगा, देखो ये नहीं, a का a लिख दो, ठीक है, एक b का b लिख दो, समझा नहीं, और क्या लिखो a b, क्या लिखो a b, 3 चीज लिख पाया ना। अब a का स्क्वायर कर देना, a पर पावर 2, फिर b पर पावर 2, और ये 2 इसके साथ उठा देना, और प्लस दे देना, a + b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab। फिर इसी प्रकार से x + y, x प्लस फिर y और प्लस x y दोनों। अब इसका 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2 उठा देंगे y², इसमें 2x²। समझ में आ रहा है तुम लोग रे, हटाओ तुम लोग करना देख रहे अच्छा। अब है a + b का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, a + b, पहले लिखो a, क्या लिखोगे, फिर लिखेगा b, और फिर एक बार लिखना ab, क्या लिखना ab, ये 2 इसके सर पर 2 लिख दो, इसके सर पर 2, और इसमें ab वाला नीचे लिखो, क्या लिखो, नीचे। अब यहाँ दो प्लस, और यहाँ ab के मान पहले माइनस लिखो, माइनस a² + b² - 2ab, माइनस x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² और माइनस 2xy, जानते हो सब लोग। देखो एक बार जुड़ रहा है, एक बार हट रहा है, a + b मंजू मनीषा, देखो a + b - a - b, a + b * a - b बराबर क्या आता है, a² - b²। फिर इसी प्रकार x + y * x - y बराबर क्या होगा, x² - y²। चलो कॉपी कर,